Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our 27th lecture. I am your instructor Sayyida Rujna. Class in previous lecture we started a topic discounted cash flow valuation model where we discussed about the concept of DCF, where we discussed about the how to calculate DCF. We talked about the formula of DCF, the merits and demerits of DCF, and we also solved an example of DCF. In today's lecture, we are going to solve a practice question on DCF, discounted cash flow valuation model, where we are given with the following information. A firm XYZ has to choose between the three possible projects, and the details of each project are as follows. Assume a discount rate of 8% and calculate the DCF for all the three projects, and based on DCF result, suggest the most profitable project and explain the reason for selection. So यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें जो गिवन है, थ्री प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल कॉस्ट हमें गिवन है, और उन थ्री प्रोजेक्ट्स के 5 इयर्स के लिए प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज भी गिवन है, और हमने इन थ्री प्रोजेक्ट्स को डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करके इनका डीसीएफ की वैल्यू निकाल दी है, और हमने ये देखना है कि हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कौन सा प्रोजेक्ट हमें बेहतर रिटर्न दे सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट पे। सो प्रोजेक्ट ए में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ेगी वो है $300,000 की। प्रोजेक्ट बी के लिए हमें $500,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और प्रोजेक्ट सी के लिए हमें $450,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। थ्री प्रोजेक्ट्स हैं, तीनों प्रोजेक्ट्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल कॉस्ट डिफरेंट है। फिर इनके नेट कैश इनफ्लोज हैं या इनके प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज हैं। फॉर ईयर 1 प्रोजेक्ट ए के लिए अलग है, प्रोजेक्ट बी के लिए सेपरेट है, प्रोजेक्ट सी के लिए अलग है। प्रोजेक्ट ए के लिए ईयर 1 में हमें $75,000 की कैश इनफ्लो होगा। सेकेंड ईयर में $125,000 का प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लो है। थर्ड ईयर के लिए 125 अगेन, फोर्थ ईयर के लिए $100,000, फिफ्थ ईयर के लिए $75,000 का। फिर इसी तरह प्रोजेक्ट बी के कैश इनफ्लोज फॉर 5 इयर्स गिवन है। ईयर 1 के लिए $100,000, ईयर 2 के लिए $200,000, ईयर 3 के लिए $300,000, ईयर 4 के लिए $300,000 एंड ईयर 5 के लिए $150,000। लाइकवाइज प्रोजेक्ट सी के कैश इनफ्लोज हैं। पहले साल में $50,000, दूसरे साल में $75,000, तीसरे साल में $250,000, और चौथे साल में हमें $300,000, और पांचवें साल में या फाइनल ईयर में हमें अगेन $200,000 की कैश इनफ्लो होंगे इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट सी। सो ये तीनों प्रोजेक्ट्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स और इनके प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज हमें गिवन है इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द DCF based on which we will decide in which project we should invest, the XYZ company should invest. Starting calculation for project A. प्रोजेक्ट ए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 300,000 है, जिसको हम कैपिटल कॉस्ट भी कहते हैं या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और डीसीएफ का फॉर्मूला हम यहाँ पे 5 साल के लिए हमने इसको लिख दिया है, और जो हमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कैश इनफ्लोज की, वो सारी इंफॉर्मेशन एज पर गिवन इंफॉर्मेशन हम ये सारी वैल्यूज जो हैं वो इस फॉर्मूला में डाल दी हैं। पहले साल में $75,000, दूसरे साल में $125,000, तीसरे साल में 125, फोर्थ ईयर में 100,000 एंड फाइनल ईयर में 75,000। तो इस तरह ये हमारी कैश इनफ्लोज हैं न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस आर रेज टू द पावर 1, जो कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है वो 8% है, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। 0.08 रेज टू द पावर 1 फॉर फर्स्ट ईयर, रेज टू द पावर 2 फॉर सेकेंड ईयर, रेज टू द पावर 3 फॉर थर्ड ईयर, raised to the power 4 for fourth year, and raised to the power 5, raised to the power 5 for final year, 5वें साल के लिए। तो ये हमने सारी वैल्यूज इसके अंदर एंटर कर दी हैं। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं। तो डीसीएफ में सबसे पहले हम न्यूमरेटर की जो कैलकुलेशंस है उसको कर लेते हैं, वो इजी रहता है, फिर हमने फाइनली इसको
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। तो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 1.0 फर्स्ट ईयर के लिए 1.08, सेकेंड ईयर के लिए 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1.08 टू टाइम्स, देन 1.08 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन 4 टाइम्स एंड देन 5 साल के लिए उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसकी रेज टू द पावर 5 इसकी पावर है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दी। उसके बाद फाइनली हम DCF फॉर फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 1.08, द आंसर इज 69.44। For second year, 125 divided by 1.1664, the answer is 107.167. For third year, 125 divided by 1.2597, the answer is 99.299. 99.229. For fourth year, 100 divided by 1.3604, the answer is 73.507. For final year, 75 divided by 1.4693, the answer is 51.044. तो इस तरह हमने 5 साल का जो DCF है वो कैलकुलेट कर लिया, और इन सब पांचों के को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड जो 5 साल की जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो की वैल्यू होगी वो होगी 400.391, जिसको हम $400,000 की वैल्यू भी कह सकते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो $300,000 थी। प्रोजेक्ट ए का DCF जो है वो $400.391,000 है। अपेरेंटली वो इससे जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा है। सो नेट रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट ए जो हमें मिलेगा वो होगा 400.391 माइनस 300, एंड द नेट रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट ए वुड बी $100.391,000। सो 100 अप्रोक्सीमेटली $100,000 का रिटर्न हमें प्रोजेक्ट ए में मिलेगा अगर हम प्रोजेक्ट ए में 300,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम प्रोजेक्ट बी की कैलकुलेशंस करते हैं। प्रोजेक्ट बी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास $500,000 थी। अगेन DCF का फॉर्मूला फॉर 5 इयर्स हमने यहाँ पे उसके कैश फ्लोज 5 साल के लिए इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो हमने वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, और फिर जो वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है वो वैल्यूज हमने असाइन की। और फर्स्ट ईयर के लिए $100,000 कैश फ्लो है, सेकंड ईयर के लिए 200,000, थर्ड ईयर के लिए 300,000, फोर्थ ईयर के लिए 300,000 एंड फाइनल ईयर के लिए $150,000 की वैल्यू हमें गिवन है। डिनोमिनेटर में सेम वही वैल्यूज आएंगी क्योंकि डिस्काउंट रेट हमारा 8% है, तो 8% के हिसाब से 1.008 रेज टू द पावर 1, देन रेज टू द पावर 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यूज सेम एग्जैक्ट वही वैल्यूज होंगी जो हमारे प्रोजेक्ट ए के लिए भी थी। अब हम इसकी फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है, फर्स्ट ईयर के लिए कैश फ्लो 100 था, उसका डिनोमिनेटर में 1.08 है। डिस्काउंट रेट फैक्टर जो इसका है 100 डिवाइडेड बाय 1.08 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1.164। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास 92.592 आंसर है। 200 divided by 1.1664, the answer is 171.467. Third year के लिए 300 divided by 12597, the answer is 238.151. Fourth year के लिए 300 divided by 1.3604, the answer is 225.23. और फाइनल ईयर के लिए 150 divided by 1.4693, the answer is 102.089. So इन 5 साल के लिए जो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं इन सबको हम एड अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी $824.822,000। प्रोजेक्ट बी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी थी $500,000 और प्रोजेक्ट बी का जो DCF है उसकी वैल्यू है $824.822,000। नेट रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट बी जो हमें मिलेगा वो होगा 824.822 माइनस 500 जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो हमें जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आती है $324.822,000 प्रोजेक्ट बी पे हमें नेट रिटर्न मिलने वाला है। अब हम प्रोजेक्ट सी की कैलकुलेशंस करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए हमें $400,000 चाहिए और $400,000 इन्वेस्ट करके जो कैश फ्लो हमारे पास
5 साल के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में $50,000, सेकेंड ईयर में $75,000, थर्ड ईयर में $250,000, फोर्थ ईयर में $300,000 और फाइनल ईयर में $200,000। अगेन हमारे पास डिस्काउंट रेट 8% ही है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हमारे पास सेम ही होंगी जैसे प्रोजेक्ट 1 ए या बी में हमने कैलकुलेट की हैं। 1.008 रेज टू द पावर 1, सेकेंड ईयर के लिए रेज टू द पावर 2, थर्ड ईयर के लिए रेज टू द पावर 3 एंड 4 एंड 5 फॉर फाइनल ईयर। फर्दर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1.08, द आंसर वुड बी 46.296 for first year. DCF for first year is 46.296. 75 divided by 1.1664, the answer would be 64.300. For third year, 250 divided by 1.2597, the answer would be 198.459. For fourth year, 300 divided by 1.3604, the answer would be 220.523. And final year के लिए 200 divided by 1.64693, the answer would be 136.119. तो ये 5 साल के लिए हमारे पास जो DCF कैलकुलेट हुए हैं इनको हम एड अप करेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो DCF होगा वो होगा $665,697,000। प्रोजेक्ट सी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने $450,000 की और प्रोजेक्ट सी का DCF है $665,697,000 और जो नेट रिटर्न इस प्रोजेक्ट सी पे हमें मिलने वाला है वो है 665.697 माइनस 450. नेट रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट सी इज 215.697. इन तीनों प्रोजेक्ट्स पे जो हमारा DCF कैलकुलेट हुआ है उसमें कोई भी वैल्यू हमारी नेगेटिव में नहीं आई है। तीनों प्रोजेक्ट्स का जो नेट रिटर्न है वो पॉजिटिव में है। तो इसको हम समराइज कर लेते हैं एक टेबल के अंदर। प्रोजेक्ट ए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी $300,000 थी, DCF $400,000 था, नेट रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट 100,000, अप्रोक्सीमेट $100,000। प्रोजेक्ट बी में 500,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, DCF 824.822 और नेट रिटर्न 324.822,000। प्रोजेक्ट सी के लिए $450,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, DCF 665.697 और नेट रिटर्न प्रोजेक्ट सी पे $215,697,000 का रिटर्न था। अब तीनों प्रोजेक्ट्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, उनके DCF भी ऑब्वियसली डिफरेंट है और उनके नेट रिटर्न प्रोजेक्ट के ऊपर वो भी डिफरेंट है। तो हम किस बेस के ऊपर किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें? एक तो हमारे पास ये है कि हम जिस प्रोजेक्ट का नेट रिटर्न ज्यादा है हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, बट उस प्रोजेक्ट का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा है। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे उतना आपका रिटर्न होगा। तो ये भी हो सकता है कि हम इस बेस के ऊपर इसको सिलेक्ट करें। फर्दर हम इसकी इलेबोरेशन करें या इसको फर्दर अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इजी करना चाहें तो हम इसकी परसेंटेज भी ले सकते हैं। परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम नेट रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट जो कि 100.391 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो इसकी है 300, उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो हमें डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट की जो रिटर्न परसेंटेज है 5 साल के लिए वो है 33.4%। सेकंड जो प्रोजेक्ट बी है उसकी परसेंटेज बनती है 324.822 डिवाइडेड बाय 500, तो इसकी परसेंटेज 64.9% बनती है। प्रोजेक्ट सी के लिए जो परसेंटेज है 215.697 डिवाइडेड बाय 450, तो इसकी परसेंटेज 47.93% बनती है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लियरली चीज जो है वो क्लियर हो रही है हमें कि जो प्रोजेक्ट बी है वो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, उसका नेट रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट भी ज्यादा है और वो हमें हायर परसेंटेज पे रिटर्न भी दे रहा है। 64.9% 5 साल के लिए उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 5 इयर्स के लिए इस रेट के ऊपर हमें रिटर्न मिल रहा है 64.9% और ये हाईएस्ट है अमंग द 3 प्रोजेक्ट्स 64। बाकी जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, फर्स्ट वन 33 दे रहा है, थर्ड वन 47.93 दे रहा है और प्रोजेक्ट बी हमें 64.9% का रिटर्न दे रहा है। तो हम सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट बी को क्योंकि ये हाईएस्ट है
among all the 3 projects. इस तरह DCF हमें हेल्प आउट करता है जब बिजनेस के अंदर हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ज्यादा चॉइसेस होती हैं और हमें किसी एक की सिलेक्शन करनी होती है, तो हम DCF की हेल्प से हम कैलकुलेशंस करते हैं, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज निकाल के फिर हम उसको डिस्काउंट रेट पे उसको डिस्काउंट करके हम ये देखते हैं कि हमें वो उस इन्वेस्टमेंट में उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रोजेक्ट का रिटर्न हाई होगा हम उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है। ये फोरकास्टिंग टेक्निक या वैल्यूएशन करनी होती है हमें फ्यूचर कैश फ्लोज की, तो हमें ये बहुत इजी हो जाता है। रिगार्डिंग दिस लेक्चर आपकी कोई क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।